प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको भौतिक विज्ञान की एक शाखा प्रकाशिकी के बारे में बताएंगे। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण एवं प्रकाशिकी की युक्तियों जैसे लेंस, प्रिज्म, दर्पण और प्रकाशिकी यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी की दो शाखाएं होती हैं, किरण प्रकाशिकी व तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाशिकी युक्तियों जैसे लेंस, प्रिज्म, दर्पण व प्रकाशिकी यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि का अध्ययन किया जाता है। किरण प्रकाशिकी है। दूसरी शाखा है तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण एवं प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तरंग प्रकाशिकी कहलाती है, जो आपकी बुक का लेसन नंबर 12 है। तो तरंग प्रकाशिकी का हम पहले विस्तार से अध्ययन करेंगे। तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहले हम प्रकाश की प्रकृति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी के संबंध में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वह न्यूटन ने दिया था, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो ये क्या है? देखिए, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन अत्यंत सूक्ष्म, हल्के, अदृश्य सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। इन कणों को कणिकाएं कहा गया। ये कणिकाएं प्रकाश स्रोत के चारों ओर प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख में पहुंचती हैं, तब हमें वस्तुओं का आभास होता है। विभिन्न रंगों की कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। अब न्यूटन ने ये जो सिद्धांत दिया, इसके आधार पर प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण अर्थात सरलरेखीय संचरण एवं प्रकाश के गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है। लेकिन अन्य जो प्रकाशीय गुण थे, अन्य जो प्रकाशीय घटनाएं थी, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके बाद में प्रकाश की प्रकृति के संबंध में दूसरा जो सिद्धांत दिया वो हॉलैंड के वैज्ञानिक ने दिया, हाइगेन ने दिया, जिसे हाइगेन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। हाइगेन ने बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन तरंगों के रूप में होता है और ये तरंगें प्रकाश स्रोत के चारों ओर सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। हाइगेन ने इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें माना, क्योंकि हमें पता है कि अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेन ने एक माध्यम की कल्पना की, उस माध्यम को ईथर नाम दिया गया। साथ ही ये बताया गया कि इस माध्यम में तरंग संचरण के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए, जो आवश्यक गुण होते हैं, वे सभी गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात तरंग संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, माध्यम का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए, और ये गुण इस ईथर माध्यम में विद्यमान है। इस ईथर माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के वेग के लिए हाइगेन ने सूत्र भी दिया, v बराबर वर्गमूल E/d, जहां E माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक है तथा d माध्यम का घनत्व है। वेग माध्यम के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात माध्यम का घनत्व कम होना चाहिए, जिससे माध्यम में ध्वनि तरंगे या अन्य जो तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं, उनका वेग अधिक हो। घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती ये सूत्र दिया हाइगेन ने। ये जो सूत्र दिया, ये सिद्धांत जो दिया है, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों की व्याख्या की जा सके। लेकिन प्रकाश अन्य जो प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सके।
इसके बाद में प्रकाश की प्रकृति के संबंध में जो तीसरा सिद्धांत दिया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है और ये तरंगे प्रकाश स्रोत के चारों ओर प्रकाश के वेग से संचरित होती है और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट हो गया कि प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकता है। साथ ही तरंग स्वरूप होने के कारण प्रकाश के अन्य गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों की भी व्याख्या की जा सके इस सिद्धांत द्वारा, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सके। इसके बाद में प्रकाश की प्रकृति के संबंध में चौथा जो सिद्धांत दिया मैक्स प्लांक ने दिया, जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि जैसे ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन सतत न होकर विविक्त होता है और ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है। ये ऊर्जा के पैकेट है और ये ऊर्जा के पैकेट प्रकाश स्रोत के चारों ओर प्रकाश के वेग से संचरित होते हैं और इस ऊर्जा पैकेट को क्वांटा या फोटोन कहा गया तथा साथ ही इसकी ऊर्जा भी नियत होती है। इसके लिए सूत्र दिया, फोटोन की ऊर्जा E=h², जहाँ h प्लांक नियतांक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति। परंतु कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि तरंग के वेग का आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के साथ संबंध पड़ा है। प्रकाश के संदर्भ में लेंगे c प्रकाश का वेग है। यदि न्यू प्रकाश की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा हो तो प्रकाश के वेग का प्रकाश की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के साथ जो संबंध होगा c=νu/λ। c=νu/λ। तो दिस इंप्लाइज न्यू इक्वल टू क्या हो गया c/λ। तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र हो गया hc/λ, जहां h प्लांक नियतांक है और इसका मान होता है h बराबर 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल। अब प्लांक ने ये जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के जो गुण थे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी, लेकिन प्रकाश अन्य जो प्रभाव उत्पन्न करता है जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इनकी व्याख्या आसानी से की जा सके। तो इस प्रकार से प्रकाश की प्रकृति के संबंध में 4 सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ में प्रकाश को तरंग स्वरूप में संचरित होते हुए स्पष्ट किया गया है और किसी सिद्धांत में प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में स्पष्ट किया गया है। अतः प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश कणों की तरह भी व्यवहार करता है तथा प्रकाश तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है और प्रकाश की प्रकृति के संबंध में ये सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद में तरंगाग्र क्या होता? तरंगाग्र देखिए, ये प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन तरंगों के रूप में होता है। तो ये चारों ओर का माध्यम है और यहां से ये तरंगों के रूप में प्रकाश का उत्सर्जन हुआ और चारों ओर प्रकाश के वेग से गमन करता है। चारों ओर प्रकाश के वेग से गमन करते हैं ये तरंगे। अब स्रोत को केंद्र माना और एक निश्चित त्रिज्या का वर्त बनाया। तो इस वर्तीय पथ पर स्थित प्रत्येक कण की माध्य इस प्रकाश स्रोत से दूरी समान है। दूरी समान होने के कारण इस वर्तीय पथ पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है। तो प्रकाश स्रोत के चारों ओर ये समान कला में कंपन करने वाले
कणों का ये जो पृष्ठ बना है इसे ही तरंगागर कहते हैं। अर्थात प्रकाश स्रोत के चारों ओर माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हो तरंगागर कहलाता है। इसे हम तरंगागर कहेंगे। तरंगागर। अब ये तरंगागर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गोलाकार तरंगागर। गोलाकार तरंगागर, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो उससे जो तरंगागर बनेगा उसे कहेंगे गोलाकार तरंगागर। गोलाकार तरंगागर। और यह उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो प्रकाश स्रोत से समान दूरी, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर होते हैं, उन सभी बिंदुओं का यह बिंदुपथ होता है। दूसरा होता है बेलनाकार तरंगागर। बेलनाकार तरंगागर, अगर प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का हो या रेखीय हो, जैसे ये है ट्यूबलाइट, इससे जो तरंगागर बनेगा उसे बेलनाकार तरंगागर कहते हैं। और ये बेलनाकार तरंगागर उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो बेलनाकार स्रोत से समान दूरी पर। ये बेलनाकार तरंगागर। बेलनाकार तरंगागर। तीसरा होता है समतल तरंगागर। समतल तरंगागर, देखिए ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है और ये हमसे बहुत अधिक दूर है, तो इससे जो तरंगागर बनेगा बहुत बड़ा तरंगागर बनेगा। गोलीय तरंगागर बनेगा इसका, गोलीय तरंगागर। और इसके छोटे से भाग को हम समतल तरंगागर कह सकते हैं। समतल तरंगागर, छोटे से भाग को समतल तरंगागर कह सकते हैं। और तरंगागर के लंबवत दिशा में खींची गई रेखा ये प्रकाश किरण कहलाती है। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ये गोलीय तरंगागर था। गोलीय तरंगागर। तो इस प्रकार से प्रकाश स्रोत के चारों ओर माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हो तरंगागर कहलाता है। तरंगागर 3 प्रकार के होते हैं। गोलाकार तरंगागर, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो उससे तरंगागर बनेगा वो गोलाकार तरंगागर बनता है। नंबर 2, बेलनाकार तरंगागर, यदि प्रकाश स्रोत स्लिट या कोई रेखा छिद्र के रूप में है तो उससे जो तरंगागर बनेगा वो बेलनाकार तरंगागर कहलाता है। और यह बेलनाकार तरंगागर उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो बेलनाकार स्रोत से समान दूरी पर हो। 3 है समतल तरंगागर, बिंदुवत प्रकाश स्रोत या बेलनाकार प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर है तो उससे तरंगागर जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनता है तथा उसके छोटे से भाग को समतल तरंगागर कहते हैं तथा तरंगागर के लंबवत दिशा में खींची गई रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो बताया गया है इसका ठीक तरह से अध्ययन करना। धन्यवाद।